Good morning, dear students. Hope you're all doing well. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, यहाँ तक हमारा हो गया था। बहुत से कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया था, अभी भी बहुत से बच्चों के होमवर्क मुझे सेंड करना बाकी है। और अभी हम हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। दो मेथड सीखे थे हमने, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म ये वाला फॉर्म होता है और सेट बिल्डर फॉर्म दिस। तो क्या क्वेश्चन है कि हमको सेट जो सेट्स गिवन है उनको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, विच इज़ ईजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ये एक हमको सेट दिया है, इसका हमको ऐसा सेट बनाना है जो रोस्टर फॉर्म में हो। तो नेचुरल नंबर्स तो हमको पता है, नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो बट हमको नेचुरल नंबर्स कैसे चाहिए, इवन। इवन हमको पता है 0 2 4 6 8। तो नेचुरल इवन कैसे रहेंगे, 2 4 6 8 10 ऐसे रहेंगे। ये मैं आपको आंसर बताऊंगी, पर पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो पहले 1 to 50 नंबर सामने लाओ, उसके अंदर प्राइम नंबर्स, लेकिन प्राइम नंबर्स भी कैसे, इवन। और अगर आपको पता होगा तो देयर इज़ ओनली one number which is even prime and that is 2. 2 is the only even prime number. Third, set of negative integers. इंटीजर्स हमको पता है, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, जो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन हमको सेट कैसा चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स का, जो नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 ऐसे सेट चाहिए। देन 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, सुर। सुर हमको पता है, सा रे ग म प ध नि सा, जो सरगम के सुर है। तो ऐसे बेसिक जो ये साउंड्स है उसका एक सेट बनाना है। तो चलो देखते इनके सेट कैसे बनेंगे। सो सी हियर स्टूडेंट्स, पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, गेट इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो इवन प्राइम नंबर्स, सॉरी 1 to 50 नहीं है, सिर्फ इवन प्राइम नंबर्स, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इवन प्राइम नंबर्स कौन सा बताई थी मैंने, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये ऐसे नंबर्स रहेंगे वो। ये सेट बन गया, ए एक रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म, हाँ, अगर सेट बिल्डर फॉर्म होता था तो फिर हमको वैसे उसे बनाना पड़ता था ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। इवन प्राइम नंबर्स, मैंने आपको बताया कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो सेट में सिर्फ 2 रहेगा। देन थर्ड क्वेश्चन क्या था, इंटीजर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इनफाइनाइट। और लिमिट नहीं है तो डॉट डॉट दे देने का। देन सरगम सुर का, डी, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सुर तो सभी को पता है। तो और सेट के नाम आप आपकी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, L M N O X Y Z वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, बट इट शुड बी कैपिटल, कर्ली ब्रैकेट शुड बी देयर एंड देयर शुड बी कॉमा बिटवीन एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट यू हैव टू गिव कॉमा। ये रूल्स है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि सेट को लिखने के रूल्स क्या क्या है। तो आपको ये जो 4 है अच्छे से देखो, ये जो 4 है इसके आंसर्स है फर्स्ट क्वेश्चन के। प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 इसके आंसर्स है। सी प्रॉपरली। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। सिंबॉलिक मतलब सिंबल में दिए हुए जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमको कैसे लिखना है, वर्ड्स में। देखो ये सब सिंबल में दिए हुए हैं। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, मतलब 4/3 किसका एलिमेंट है, क्यू का एलिमेंट है। -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। ये जो क्यू है
ये क्या ज़्यादातर इसको मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर से। तो Q जो है ये 4/3 इसको बिलोंग करता है, ये हमको वर्ड में लिखना है, स्टेटमेंट में, सेंटेंस में लिखना है। -2 नेचुरल नंबर्स को नहीं बिलोंग करता। P इज़ अ सेट सच दैट P इज़ एन ऑड नंबर, इसको हमें भी वर्ड्स में लिखना है। सो लेट्स सी हाउ टू राइट। सी हियर स्टूडेंट्स, 4/3 जो है, 4/3 बिलोंग्स टू Q, ऐसा क्वेश्चन था। तो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q, लाइक दिस you can write। और 4/3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ 4/3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। Now second question, -2 does not belongs to n था क्वेश्चन। तो -2 is not an element of set n, like this you can write, क्योंकि उसने वर्ड्स में लिखने बोला है तो ऐसे वर्ड्स में हमको लिखना है। देखो वो जो सिंबल के अंदर था वो कितना छोटा था, सिर्फ इतना था, 4/3 बिलोंग्स टू Q, सिर्फ इतना। लेकिन उसका सेंटेंस में अगर देखें तो कितना बड़ा है। और -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये भी कितना छोटा है, पर उसका वर्ड में देखें तो कितना बड़ा मीनिंग होता है। तो ये क्यों क्वेश्चन है, बिकॉज तुमको समझ, ऐसे क्वेश्चंस अगर मैं एग्ज़ाम में दूंगी तो मैं इसकी जगह चेंज कर सकती हूँ नंबर, या फिर ये सेट चेंज कर सकती हूँ। तो तुमको ये सब याद रखना ज़रूरी है कि किसको कैसे सिम्बॉल्स को कैसे पढ़ते हैं, सिम्बॉल्स को कैसे रीड करते हैं, ये भी तुमको याद रहना, समझना ज़रूरी है, बिकॉज ये चेंज करके ही एग्ज़ाम में आएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या था, सेट ऑफ ऑड नंबर्स ना। तो क्या था, देखो यहाँ पर P इज एन ऑड नंबर, तो सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P's, ये मैंने आपको पढ़ना सिखाई थी। सेट P इज अ सेट ऑफ P इज अ सेट ऑफ ऑल P सच दैट इज अ सेट ऑफ ऑल P's, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में रीड करना सिखाई थी कि इसको रीड कैसे करते हैं, फर्स्ट के सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो P इज़ अ सेट ऑफ ऑल P's सच दैट P इज़ एन ऑड नंबर, P इज़ एन ऑड नंबर। सिर्फ इतना इजी है, लेकिन अब यहाँ ये क्वेश्चन क्यों गिवन है कि आपको समझते आना चाहिए कि इसके जो मीनिंग है इसको रीड कैसा करते हैं। सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P's सच दैट P इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स। और सच दैट की जगह पे कोलन साइन भी रह सकती है, ये भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। नाउ देखो, फर्स्ट के आंसर और सेकंड के आंसर दोनों यहाँ पर है, आप अच्छे से देखो और इसे आपको फेयर करना है आपकी फेयर बुक में, क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से देखकर और आंसर फिर यहाँ से आपको फेयर करने हैं। ये 4 फर्स्ट क्वेश्चन और ये 3 सेकंड क्वेश्चन के हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सो थर्ड क्वेश्चन इज राइट एनी 2 सेट्स ऑफ लिस्टिंग मेथड, write any 2 set of listing method and by rule method। तो कोई भी 2 सेट, आप मैंने सॉल्व एग्जाम्पल में जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ली थी वो वीडियो में देखो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताई थी। तो आपको कोई भी 2 ऐसे सेट लेने का है, उसको आपको लिस्टिंग मेथड से भी बताना है और रूल मेथड मतलब सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर और सेट बिल्डर दोनों मेथड से बताना है। कोई भी आपकी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, बट ये भी मैं मेरे तरफ से बताऊंगी आपको, आपकी तरफ से अगर कोई लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। फोर्थ, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड मतलब रोस्टर फॉर्म। तो आपको ये सेट को कैसे लिखना है, ये जो क्वेश्चंस गिवन है आपको इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और आई थिंक रोस्टर फॉर्म ज़्यादा इजी होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। सबसे पहले तो आपको इंडियन सोलर ईयर पता रहना चाहिए क्या है। पता नहीं मुझे कितने स्टूडेंट्स को पता है इंडियन सोलर ईयर, आई थिंक ये आपको स्कॉलरशिप में था क्वेश्चन इंडियन सोलर ईयर्स का।
आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, इंडियन सोलर ईयर्स आर चैत्र, वैश्य, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन। ये आपके इंडियन सोलर ईयर्स है। तो आपको ऐसा लिखना है। मैं लिखना कैसे है वो बता दूंगी, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ये जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर जो लेटर्स है उसका हमें एक रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड का एक सेट बनाना है। देन थर्ड क्वेश्चन इज सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स भी हमको सबको पता है, 6th 5th से हम पढ़ते आ रहे हैं। दे आर eyes, nose, ears, skin, tongue. We have 5 sensory organs, we all know that, and they are eyes, nose, ears, skin, tongue. And now fourth is set of prime numbers from 1 to 20. Set of prime numbers, तो प्राइम नंबर्स हमको पता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 20 तक। नाउ फिफ्थ, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनका हमें एक सेट बनाना है। तो देखो अब हम कैसे बनाते हैं सेट। सबसे पहले तो देखो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था कि दो सेट, कोई भी दो सेट हमको ऐसे बनाने थे कि उसे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में बताना था। तो मैंने एक एग्जांपल ली है, आप कोई और भी ले सकते हैं। 4, 9, 16, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 1 से लेके 20 के बीच में के परफेक्ट स्क्वायर मैंने ली है, उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखी है 4, 9, 16, और उसे सेट बिल्डर फॉर्म में। अ सेट ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट a set A is a set of all x such that x is a perfect square between 1 to 20। ये आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। दूसरा सेट मैंने ऐसा ली कि नेचुरल नंबर्स के क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, ऐसे सो ऑन। मैंने इसकी लिमिट नहीं रखी है, इट इज़ इनफाइनाइट। तो कैसा रहेगा उसका रोस्टर फॉर्म, 1, 8, 27, 64, 25 डैश 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 125। एंड बी कैसा रहेगा, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आप, ये दो मैंने लिया है, आप आपकी मर्ज़ी से बहुत सारे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने दो अपने टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, तो आप आपकी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। बहुत सारे हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स में देखे थे, उसके अंदर से भी कोई पिक करके आप उसका रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन हमारा मैंने आप डिस्कस किए थे, अब उसके आंसर्स देखो। सबसे पहला क्या था, इंडियन सोलर ईयर्स। तो इंडियन सोलर ईयर्स, ए इज़ अ सेट, कोई भी एक नाम देंगे, आप आपकी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, बट इट शुड बी कैपिटल। देन चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये पूरे आप जो मंथ के नेम है ये आप लिखेंगे, इंडियन सोलर ईयर्स। देन बी सेट क्या था हमारा, कॉम्प्लीमेंट लेटर का वर्ड। तो COMPLE, लेकिन M इधर आया है तो रिपीट नहीं होगा। E, लेकिन E आया है तो रिपीट नहीं होगा। NT, जो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेट एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स का कि जिसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, रिपीट वो नहीं होते, उनकी अरेंजमेंट चेंज होंगी चलेगा, बट एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। देन थर्ड ऐसा था क्वेश्चन कि सेट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स का था वो, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, दो दे आर आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग। सिंपली यू कैन राइट। सिर्फ हमको क्वेश्चन समझना है और आंसर लिखना है। रोस्टर फॉर्म बहुत इजी होता है, जैसा दिया है वैसे ही लिखना होता है, इसके अंदर कुछ, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और डी जो है क्या था, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये प्राइम नंबर्स है 1 to 20 के बीच में, ये हम सबको पता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। तो ये कॉन्टिनेंट से अगर मैं कोई भूल गई होंगी तो आप आपके मन से भी लिख सकते हैं।
सेट का नाम आप कोई भी दे सकते हैं अगर गिवन नहीं है तो, बट इसके रूल आपको याद रहने चाहिए। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, ये फोर्थ क्वेश्चन था, बहुत इजी था। नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग द रूल मेथड। मतलब हमको रूल मेथड से, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, ये जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमको उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब इसे हमें रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज अ सेट और उसके अंदर के एलिमेंट कैसे है 1 4 9 16 25 36। तो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये अरेंजमेंट कैसी है। 1 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 3 जो है 9 जो है वो 3 का, 16 4 का, 25 5 का, 36 6 का, 49। मतलब ये सब कैसे है, स्क्वायर है। स्क्वायर किसके है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। तो क्या आएगा फिर सेट, कैसा आएगा, इज अ सेट ऑफ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल लेस देन 100 तक ही है ना ये, तो लेस देन 100 किसका है, 10 का, तो लेस देन 100, सॉरी लेस देन 10, 101, 101 से कम। सो बी सेट, मैं आपको लिखना कैसे है वो बता दूंगी, पहले सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। बी जो है वो 6 12 18 24 13, देखने से हमको समझ जाता है कि ये 6 का टेबल है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ये सब कैसे है, 6 के टेबल। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इज अ सेट, इज अ मल्टीपल ऑफ 6, और कहाँ तक है ये 48 तक, तो लेस देन 49। और इसे और भी लिखने के तरीके हैं, ये 2 मैं आपको बताऊंगी और ये 3 इजी है, इसके लिए ये आपको करने हैं। सो लेट्स सी द आंसर। सी, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे स्क्वायर्स का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर। तो ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर थे ना वो सब नेचुरल नंबर्स के, इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 101, क्योंकि वो 100 तक थे, तो लेस देन 101। तो फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा बराबर। और उसको दूसरा लिखने का तरीका कैसा है, देखो नंबर्स कैसे थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये जो नंबर्स थे, ये जो क्वेश्चन में थे ना वो क्या थे, ये नंबर्स के स्क्वायर थे ना, तो मैं इसे सिर्फ लिख रही हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था वो क्या थे, स्क्वायर्स थे, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के स्क्वायर थे। अब इसी को लिखने का दूसरा मेथड मैं बता रही हूँ कैसा है। तो ये स्क्वायर थे, स्क्वायर्स किसके थे, नेचुरल नंबर्स के थे, और कहाँ तक थे, 10 तक थे ना, 10 तक, मतलब 11 से कम थे। तो कैसा लिखेंगे हम, x एक ऐसा सेट है सच दैट x क्या है, स्क्वायर है, नंबर्स का स्क्वायर, पर n का स्क्वायर, x क्या है, n का स्क्वायर, पर n क्या है, n ये नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n ये नंबर है जो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर करता है। लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको 10 से अंदर लेना है, तो n इज लेस देन 11। तो देखो ये इसको यूज करके मैं, x एक ऐसा सेट है जो n स्क्वायर के बराबर है, और n क्या है, n नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक है, लेस देन 11। इससे हम इसे 2 तरीके हैं लिखने के, आपको जो इजी लगता है वो लिखो। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, 6 का टेबल। तो x B is a set of all x such that x is the multiple of 6 which is less than 49, because क्वेश्चन में 48 तक है, तो 49। और दूसरा तरीका देखो, 6 का मल्टीपल है वो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 है ना, 6 से मल्टीप्लाई करे है
6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 3 से, 6 को 4 से, मतलब क्या हो रहा है, करते जाएंगे आगे तो 6 को 1 2 3 4 नंबर चेंज हो रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर चेंज हो रहे थे तो हमने क्या कर रहे थे, उनकी जगह पे n और स्क्वायर सबके ऊपर था कॉमन तो स्क्वायर लिखे थे। जहाँ पर नंबर चेंज हो रहे थे मतलब 1 2 3 पर, वहाँ पर हमने क्या लिए थे n, तो यहाँ पर नंबर का चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे n, 6n, 6 मल्टीप्लाई बाय n, तो ये हो गया पहला। लेकिन n क्या है, n इज़ नेचुरल नंबर, ये हो गया। लेकिन कहाँ तक लिया था उसने, 48 तक। 6 कितने ज़ा 48 होता है, 6 8 ज़ा 48 होता है। तो आप लेस देन 9 भी ले सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 8 भी ले सकते हैं। तो कैसा हो जाएगा वो सेट, ये 3 देखो, x एक ऐसा सेट है, x इज इक्वल्स टू 6n, जो हमने 6n निकाले थे, कैसा निकालते हैं मैंने बताया। x इज़ नेचुरल नंबर्स, तो क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स ही है, मतलब ये नहीं भी लिया तो भी चलेगा। एंड कहा था कि वो लेस देन 9 भी ले सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 8 भी ले सकते हैं। तो समझा आपको कैसा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले जो क्वेश्चन गिवन होते हैं उसको रफ जगह पे ऐसा आपको बना लेने का कि वो बने कैसे हैं, फिर उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूलेज, ये फार्मूला आपको तैयार करना है। तो ये आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी आपको प्रैक्टिस होगी। और जो 3rd 4th और 5th क्वेश्चन है, स्माइल और एक वीक का है और AET, ये 3 सेट है। तो ये आपको खुद सॉल्व करना है, ये होमवर्क है। और यहाँ तक मैंने आपको जितना भी दिया है, मतलब जितने भी मैंने आपको बताया है वो आपको सॉल्व करना है। आंसर्स आप देख लो, ये फर्स्ट के आंसर है, क्वेश्चन फर्स्ट के ये 4 आंसर है। देन क्वेश्चन सेकंड के ये आंसर है, थर्ड का ये आंसर है और 4th का ये आंसर है, सी। और 5th के ये आंसर है। ये सब आंसर आपको कंप्लीट करके मुझे PDF बना के सेंड करना है। थैंक यू।